टीएमसी बीजेपी उम्मीदवार के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहां पर भी आप देखिए कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत हुई है। सिलीगुड़ी से खबर आ रही है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई है, आपस में भिड़ गए ये कार्यकर्ता। तस्वीरें आप उसी जगह की देख रहे हैं जहां आमने सामने आ गए ये कार्यकर्ता। वहीं दूसरी तरफ कूच बिहार में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ है। कुमारगंज के बीजेपी कैंडिडेट पर हमले की खबर। पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी वर्कर्स ने हमला किया, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में भी आपको साफ नजर आ रहा है। कूच बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर हमला किया गया। कुमारगंज के बीजेपी कैंडिडेट थे, तस्वीरें आप देखिए वो आ रहे हैं और उसी दौरान उनके ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस की मौजूदगी में ये टीएमसी वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया। ये देखिए भागते नजर आ रहे हैं, जान बचाते नजर आ रहे हैं। पुलिस का जवान उनको सुरक्षित जगह पर लेकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी दौरान यहां पर देखिए कुछ लोग घेर लेते हैं और वहां पर ये हमला होता है। ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कुमारगंज के बीजेपी कैंडिडेट और उनके ऊपर ये अटैक किया जाता है। पुलिस उनका जो सुरक्षा कर्मी था, जो सिक्योरिटी में लगा हुआ व्यक्ति था, वो वहां मौजूद होता है, बचाने की वो कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कई लोग पहुंच जाते हैं, घेर लेते हैं, हमला करते हैं, हाथापाई करते हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, भागते हुए दिखाई देते हैं आपको, कई लोग पकड़ते हुए होल्ड करते नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ कैमरे में कैद भी हुआ है। अब कैमरे के सामने ये सब कुछ हुआ। ये देखिए ये पुलिस का जवान जो सुरक्षा में मौजूद था वो उनको लेकर वहां से भागता दिखाई दे रहा है, जान बचाने की कोशिश। सामने से कुछ लोग आते हैं, घेर लेते हैं और वहां पर भी ये हमला किया जाता है। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल के चुनाव की और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं कुमारगंज की तस्वीर बताई जा रही है, जहां बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर ये हमला किया गया है। टीएमसी वर्कर ने ये हमला किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े। रविशंकर, ये तस्वीर तो बहुत साफ और क्लियर नजर आती है, जान बचाकर भागते दिखते हैं ये जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कुमारगंज के, वहां पर लोग उनको रास्ते भर पकड़ते, उन पर हाथापाई, उन पर हमला करते नजर आते हैं। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए पहला था मुर्शिदाबाद, उसके बाद कूच बिहार, तो अलग अलग जो जगह है ये सारे वही जगह हैं जहाँ पे 2021 में झमेला हुआ था। आपको याद होगा 2021 में शीतलकुची में वहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई थी, जहाँ पे सेंट्रल फोर्स ने गोली चला दी थी। अब उसी जगह पे, उसी कूच बिहार पे झमेला हो रहा है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको वहाँ पे भगाया गया है तृणमूल द्वारा। आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है। मुर्शिदाबाद में जहाँ पे ये झमेला हो रही है वो भी एक सेंसिटिव जगह है। मालदा वो भी एक सेंसिटिव जगह है। तो जितना समय बढ़ता जाएगा वहाँ पे मालदा, मुर्शिदाबाद, रविशंकर, लेकिन एक हैरान करने वाली बात जो अब तक की तस्वीर में हम देख रहे हैं, कहीं पर पुलिस बल मौजूद है, कहीं उनके बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं कैंडिडेट के ही, कहीं जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो भी तैनात है, और फिर भी ये घटनाएं होती हैं। कुछ में तो जैसे ये कुमारगंज वाली जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसमें तो बॉडीगार्ड साथ भी है, फिर भी किसी को डर नहीं है, उसके सामने पकड़कर हमला किया जाता है, पीटा जाता है कैंडिडेट को। देखिए ये मैं पहले से कह रहा था कि सेंट्रल फोर्स का यहाँ पे आना और उसका मोबिलाइजेशन वो स्टेट पुलिस के हाथ में है। अब स्टेट पुलिस उसको कैसे मोबिलाइज करवाएंगे, कहाँ पे उसको रखेंगे, कौन कौन से जगह पे स्टेट पुलिस बताएगी उसको, सेंट्रल फोर्स को, कि ये सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस के पास होगी। लेकिन स्टेट पुलिस के ऊपर शुरू से आरोप लगते आए हैं कि 2021 में लगा था कि सेंट्रल फोर्स को मोबिलाइज वो नहीं करवा रहे हैं। अब चुनाव आयोग के हाथ में पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन गया है। ममता बनर्जी ने बार बार ये आरोप लगाए हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पावर जो है इलेक्शन चुनाव आयोग ने ले लिया। अब चुनाव आयोग ने अगर लिया है तो फिर से सवाल वही उठ जा रहा है। आप रेजीनगर बता लीजिए, आप यहाँ पे डोमकल बता लीजिए, या तो फिर आप कुमारगंज बता लीजिए, जहाँ जहाँ पे ये झमेले हो रही है, या तो फिर सिलीगुड़ी बता दीजिए, जहाँ पे झमेला हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि इतना सेंट्रल फोर्स जो आप लाए हैं बाहर से, कि एक मानो कि यहाँ पे एक युद्ध हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स आके यहाँ पे जगह को कवर कर रहे हैं, तो उनका सिक्योरिटी कहाँ गए, कहाँ वो रह गए हैं, इसको लेके सवाल तो उठेंगे। और ये सवाल का उत्तर चुनाव आयोग दे सकते हैं। लेकिन जो हुआ है यहाँ पे, सेंट्रल फोर्स रहने के बावजूद भी अगर हो रही है
तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ठीक के है, चुनाव के बहुत जो बड़ा चरित्र सवाल है ये, वो और रक्त रंजित है। जो डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर ये सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर हिंसा हुई है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि ऐसी जगहों पर सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। और देखिए, पश्चिमी मेदिनीपुर में केशियारी विधानसभा में बवाल हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप लगाया गया, टीएमसी नेता पर हमला करने का आरोप यहां पर है। देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने है, पिटाई में बीजेपी नेता का हाथ भी टूट गया, ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ये तस्वीर सामने आई है और बताया जा रहा है कि मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के केशियारी विधानसभा की यह तस्वीर है। बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप, बीजेपी नेता का हाथ भी टूट गया इस पिटाई। वहीं आसनसोल में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी रोकी गई, यह खबर सामने आ रही है। 3 से ज्यादा गाड़ी रखने पर पुलिस ने रोका, गाड़ी रोके जाने पर भड़की अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा और पुलिस अफसर के बीच तीखी बहस भी हुई। अग्निमित्रा का बयान, मेरी सिर्फ 2 गाड़ियां बाकी मीडिया की हैं, मीडिया का बहाना बनाकर मुझे रोका जा रहा है, अग्निमित्रा का आरोप है। কিন্তু বলছেন আপনি আমার সাথে থাকুন, না না 1 মিনিট পরে আমার সাথে থাকুন, অন্য কারোর সাথে থাকবে XYZ, দ্যাট ইজ নান অফ হার বিজনেস, দ্যাট ইজ নান অফ মাই বিজনেস। ঠিক আছে, আমার দুটো গাড়ি পারমিশন দেখে নিন দিদি, ঠিক আছে। প্রেসকে আপনি আটকাবেন না না, আমি তো প্রেসকে আটকাচ্ছি না ম্যাডাম, প্রেসকে যেখানে আপনারা আসবেন। কিন্তু বলছেন और मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कैंडिडेट और कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहाँ जाकर पता कर लो, यहाँ से मैं क्यों कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए पूछ रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है तो क्या बताऊँ, वहाँ पे झमेला हो रहा है, जानकारी लेने के बाद बताऊंगा। बहरमपुर में कैसा देख रहे हैं? ठीक 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 ठाक, मैं बोल दिया।